स्टार्ट करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 1C का क्वेश्चन नंबर 9। ये थोड़ा खास है बच्चों के लिए, है ना, थोड़ा सा इसमें दिमाग लगता है। कह रहा है कि हाउ मेनी इरेशनल नंबर्स बिटवीन √2 एंड √3। √2 और √3 इन दोनों के बीच कितने इरेशनल नंबर हैं। तो ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि कितना भी करीब कोई नंबर ले लो, उनके बीच में इनफाइनाइट नंबर लाई कर सकते हैं, बताए हुए हैं। कोई नंबर एकदम करीब भी ले लोगे, एकदम जैसे 1 लिए 2 लिए, तो इसमें तो बहुत सारा नंबर दिख रहा है, 1.1 1.2 1.3 1.4 है कि नहीं, दिख रहा है ना। 1 और 2 के बीच में 1.1 1.2 1.3 दिख रहा है ना, बहुत सारा नंबर दिख रहा है। लेकिन 1 और 1.1 के बीच में ही केवल इनफाइनाइट नंबर लाई कर सकता है। कैसे? तो 1.01, अब फिर 1.001, बहुत सारा नंबर है। 1.02, 1 और 1.1 के बीच में। अब हम बोलेंगे कि 1 और 1.01 के बीच में ही इनफाइनाइट नंबर लाई कर सकता है। कैसे? तो 1.001, 1.002, 1.003, तो कोई भी नंबर ले लो, उसके बीच में तुम समझ पा रहे हो कि नहीं कि इनफाइनाइट नंबर लाई कर सकता है। जैसे अब मान लो कि 1 और 1.001 के बीच में अगर देखना चाहते हो, 1 और 1.001 के बीच में देखना चाहते हो, तो 1.00003 को 0 डाल दो, 1 कर दो, 1.00000 1 कर दो, 02 कर दो। ऐसे बहुत सारा लिख सकते हो, बहुत 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 सारा लिख सकते हो। 1.0000002 लिख दो। ये सब जो है वो 1 और 1.001 के बीच में आ जाएंगे। तो ये तो रेशनल नंबर के बारे में बता रहा है कि दो रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर लाई कर सकता है। तो ये रेशनल की तरह छोड़ो ना, ये इरेशनल भी होता है। तो सोचो ना अपने मन में कि नंबर लाइन पे कोई भी दो इरेशनल नंबर दिया है, उसके बीच में भैया मतलब तुम खुद सोच के देखो, बहुत सारा नंबर लाई नहीं करेगा क्या? ऑब्वियस सी बात है ना, कॉमन सेंस से समझ में आ रहा है कि दो कितना भी नंबर करीब ले ले, उसके बीच में तो बहुत सारा नंबर होगा जिसमें हम पहुंच नहीं सकते हैं। समझ पा रहे हो मेरी बात को? तो ये पहला का तो आंसर हो गया कि अगर पूछ रहा है कि हाउ मेनी इरेशनल नंबर्स बिटवीन √2 एंड √3, तो इनफाइनाइट होगा। हाँ, फिर बोल रहा है कि फाइंड एनी 3 इरेशनल नंबर्स लाइंग बिटवीन √2 एंड √3। कह रहा है कि कोई भी तीन इरेशनल नंबर √2 और √3 के बीच में लिख दीजिए। तो एक बात तो तय है, थोड़ा सा दिमाग लगाते तो आंसर हो जाता। कैसे? देखो, अगर √2 है, या तो इसको तुम स्क्वायर रूट से निकाल लो, और नहीं तो स्क्वायर रूट से नहीं निकालोगे तो भी काम हो जाएगा। देखो, दो तरीका से बता रहे हैं इस क्वेश्चन को, दो तरीका से, दोनों आसान है। मेथड 1 कि तुम्हें बताया गया है कि √2 लगभग जो होता है, एग्जैक्ट तो निकलता ही नहीं है, 1.414 होता है ना, लगभग। ये इसी तरह से नॉन टर्मिनेटिंग होता है कुछ, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग के मतलब ये 1414 से एंड नहीं हो जाएगा, यहाँ भी कुछ ना कुछ होगा, नंबर होगा, 00 नहीं होगा। और √3 का मान होता है 1.732, और इधर भी कुछ ना कुछ होता है, आप इसको निकाल कैसे सकते हो? स्क्वायर रूट से। स्क्वायर रूट आपको आना चाहिए, क्लास 8 में बताया जाता है स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, याद है ना? कुछ ऐसे करके 16 ऐसे, 4 के 16 ऐसे करके निकालते हैं हम लोग। बोलिए, करके निकालते हो? तो यहाँ से आप निकाल सकते हो, 4 4 8 करते हो ऐसे करके, तो यहाँ से आप निकाल सकते हो। नहीं तो इस लगभग वैल्यूज को भी लेके तुम दोनों इरेशनल के बीच इनफाइनाइट इरेशनल लिख सकते हो। 3 ही बोला है, तुम इनफाइनाइट लिख सकते हो। कैसे? तो याद करो, इनफाइनाइट का कैटेगरी कैसा हुआ करता था। 1.414 है तो तुम क्या कर दो सिर्फ, और 1.7 है, ये 1.4 है। तो अगर हम पूछें कि दोनों के बीच में एक रेशनल पहले बता दो, रेशनल, तो 1.4 और 1.7 के बीच में 1.5 होगा कि नहीं होगा? बताओ, इन दोनों के बीच में 1.5 होगा कि नहीं होगा? बस इसको इरेशनल बनाना है ना तुम्हें, तो
5 0 कर दो, फिर 5 0 0 1 कर दो, फिर 5 0 0 0 0 1 कर दो, फिर 0 है ना, 5 0 0 0 0 0 1 कर दो। क्या ये एक इरेशनल नंबर है? और इन दोनों के बीच में भी है, क्योंकि 1.4 1.7 के बीच में 1.5 होता है, तो इधर कितना भी करते रहें ये दोनों के बीच में ही रहेगा। तो एक तो इरेशनल नंबर दोनों के बीच में यही हो गया। एक आप लिख सकते हो 1.6 भी लिख सकते हो, क्योंकि 4 और 7 के बीच में 6 भी होता है, तो 1.60 है ना, 1.60 या 66 भी लिख सकते हो, 1.606 006 0006 00006 कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, बोलो। एक और भी लिख सकते हो, जैसे मान लो तुम 1.6, जैसे ये 6 लिखे यहीं पे, ये 1.5 लिखे यहीं पे, तुम यहाँ पे 5 कर दो, 1.5501, फिर 001, फिर 2 और 3 ठो 01, फिर 4 ठो 01, ये सारे इरेशनल नंबर में आएंगे कि नहीं आएंगे? तो इनफाइनाइट इरेशनल नंबर हो गया कि नहीं हो गया? एगो दूगो लिखा पाएगा कि बहुत सारा लिख सकते हो? ऐसे ही ऐसा मत सोचो कि 5 और 6 से ही लिख सकते हैं। 5 1 कर दो, 5 2 कर दो, 5 3 कर दो, है ना, 6 1 कर दो, 6 2 कर दो, 6 3 कर दो। इधर वाला कुछ गड़बड़ करते रहो, माने इधर उधर लिखते रहो। बस यहाँ पे बस ये ध्यान रखना कि 4 और 7 के बीच में रहना है उस नंबर को, समझ गए ना? तो ये अगर हो गया तो ये तो रहा मेथड 1। अगर तुम √2 का वैल्यू उस तरह से निकाल पा रहे हो या याद है, या √3 का वैल्यू आपको याद है या उस तरह से निकाल पा रहे हो, लेकिन बाय द वे मान लो हो सकता है कि तुमसे ना निकल पाए, या तुम एक दूसरा मेथड भी एक्चुअली आना चाहिए, ये सब स्क्वायर रूट आना चाहिए। ऐसा नहीं कह सकते हो कि इसे नेगलेक्ट करके आगे निकल जाओ। इस क्वेश्चन को तो बना सकते हो, लेकिन बहुत सारा क्वेश्चन होगा जो प्रॉब्लम करेगा, तो स्क्वायर रूट आप सीख लेना, है ना, स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाता है। लेकिन हम तुम्हें बता रहे हैं एक और तरीका, जिससे बिना स्क्वायर रूट निकाले हुए भी तुम इरेशनल नंबर उसके बीच में लिख सकते हो। कैसे भैया? हम जानते हैं ना एक प्रॉपर्टी इरेशनल नंबर का, कि अगर स्क्वायर रूट के अंदर हो और वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो तो वो बाहर नहीं आएगा, और अगर बाहर नहीं आया तो वो इरेशनल नंबर होगा। अगर स्क्वायर रूट के अंदर हो और अगर वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो, जैसे 4 है तो वो परफेक्ट स्क्वायर है 2 का, 9 है तो वो परफेक्ट स्क्वायर है 3 का, 16 है तो वो परफेक्ट स्क्वायर है 4 का, लेकिन √5 बोले तो कोई भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर 5 नहीं आता है। √7 बोले तो नहीं, √6 बोले तो नहीं, कोई भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर देखना है कि कोई नंबर का वो स्क्वायर है कि नहीं, तो नहीं है। तो जो भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है उसे इरेशनल नंबर का दर्जा दिया जाता है, अगर वो अंडर रूट में लिखा हो या क्यूब रूट में लिखा हो या 5 रूट में लिखा हो। मतलब वो एक्चुअल में रेडिकल साइन से अगर बाहर नहीं आ पाया पूरी तरह से तो उसे इरेशनल नंबर बोला जाता है। तो उस प्रॉपर्टी का यूज करके हम लोग इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर सकते हैं, और बहुत लोग को तो समझ में आ गया होगा कि क्या करने वाले हैं हम। आ गया कि नहीं आ गया? क्या करने वाले हैं कोई बताएगा हमें प्लीज़? हम √2 देखे, √3 देखे, दोनों को देख के हमको महसूस हुआ कि √2.01 अगर लिख दें तो वो √2 और √3 के बीच में होगा कि नहीं होगा? तो भैया बीच में हो गया ना एगो नंबर। एक और लिख दो √2.02, एक और लिख दो √2.05, √2.7, कुछ वो लिखो ना, बस √3 के बाहर मत जाना। मतलब ये मत लिख देना कि √3.01, तो वो बीच में नहीं होगा बल्कि बाहर हो जाएगा √2 और √3 के। समझ रहे हो बात को ना? तो इस तरह से अंडर रूट में ही 2 और 3 के बीच में बहुत सारा नंबर लिख दो जो कि बाहर ना हो पाए स्क्वायर रूट से, और वो बाहर नहीं हो पाएगा। ठीक है ना? कोई दिक्कत? चलिए ये क्वेश्चन नंबर 9 हो गया आपका। और क्या पूछे थे आप लोग? आप हमसे 1 बाई 1 क्वेश्चन पूछ लो
हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर शर्माओगे, नहीं पूछोगे और फिर हम पूछेंगे तो फिर परेशानी होगी हमको। तो हमें परेशानी ना दें। चलिए अब थोड़ा सा मिटाते हैं फिर बताते हैं। देखिए हमसे बोला है कि इंसर्ट अ रेशनल नंबर बिटवीन 2 and 2.5। तो सबसे पहले ये बताओ कि ये दोनों नंबर रेशनल है कि इरेशनल है। 2 है और 2.5 है, दोनों रेशनल है कि कोई इरेशनल भी है इसमें? बताओ भाई हर्ष, दोनों रेशनल है कि कोई इरेशनल भी है? अच्छा 2.5 इरेशनल है, मैंने पॉइंट लग गया इरेशनल हो गया ना। मतलब तुम टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं पढ़े हो, तो ये इरेशनल है कि रेशनल है? फिर भाई तब सोच के बोला करो ना, ऐसे ही बोल दोगे पॉइंट लग गया तो इरेशनल बोल दोगे? अरे भाई पॉइंट लगने के बाद वो अगर रेकरिंग भी नहीं हो और टर्मिनेटिंग भी नहीं हो, मतलब एंड भी नहीं हो रहा हो किसी चीज़ से और रिपीट भी कोई चीज़ नहीं कर रहा हो। टर्मिनेटिंग का मतलब क्या? एंड हो जाए, अंत हो जाए उसका, टर्मिनेट कर जाए। या नॉन टर्मिनेटिंग हो तो रेकरिंग होना चाहिए। रेकरिंग का मतलब कोई फिक्स नंबर बार बार रिपीट करना चाहिए। ये दोनों होता है तो भी रेशनल ही कैटेगरी में लाते हैं। और इन दोनों के अलावा अगर कोई चीज़ हो जाए, ना टर्मिनेट करे ना रेकरिंग हो, तब इरेशनल नंबर के कैटेगरी में ले जाते हैं उसे। तो ये बोथ विल बी द रेशनल नंबर। ऐसा ही कुछ भी मत बोल दिया करो, है ना। जो चीज़ पढ़ ली हो उसको सोचो, फिर दिमाग सोचो, दिमाग से बोलो बोलने के लिए, दिल से चीज़ों का जवाब मत दो। चलिए अब हमसे बोला कि इंसर्ट अ रेशनल नंबर बिटवीन दिस एंड दिस। अरे भैया कितना आसान क्वेश्चन है। 2 है और 2.5 है, 2.1 लिख दो, 2.2 लिख दो, 2.3 लिख दो। ये सारे रेशनल नंबर इनके बीच में हैं। तो एक हमको रेशनल नंबर बोला था लिखने के लिए, हम लिख दिए। इसमें एक इरेशनल भी बोला था, एक्चुअली हम क्वेश्चन आधा लिखे हैं। इंसर्ट अ रेशनल नंबर एंड एन इरेशनल नंबर, मतलब एक रेशनल लिख दो और एक इरेशनल लिख दो। भैया इरेशनल अगर लिखना है तो इसी में रूट चढ़ा दो, जैसे 2.1 बोले, अब 2.1 कर दो अंडर रूट में, नहीं हो गया इरेशनल? बोलो। या फिर इरेशनल को ऐसे भी लिख सकते हो, 2.01 001 0001 000001 है ना, ऐसे लिख सकते हो। ये भी इरेशनल नंबर है क्योंकि ये भी ना टर्मिनेट कर रहा है और ना कोई चीज़ रिपीट कर रहा है। ये एंड भी नहीं हो रहा है, ऐसे ही डॉट डॉट बढ़ा हुआ है, ऐसा थोड़ी कि रोक दिए हैं ना, बढ़ रहा है वो, और ना टर्मिनेट कर रहा है, ना कोई कहीं रुक रहा है और ना ही कहीं एक कोई नंबर को रिपीट कर रहा है, जैसे 134 134 134 को रिपीट करता है। तो ये इरेशनल है। समझ गए बात को ना। तो ये भी लिख सकते थे इरेशनल नंबर में, ये भी लिख सकते हो। रेशनल नंबर तो भैया तुम देख ही लिए। और कौन सा क्वेश्चन पूछ रहे थे तुम? 12। हर्ष बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन पूछ रहे हो, मतलब पढ़ाई वढ़ाई हो रहा है, कुछ बदलाव हो रहा है कि नहीं? अगर कंटिन्यूअसली तुम पढ़ोगे ना तो तुमको ही खुद तुम्हारे अंदर चेंजिंग दिखाई देगा। अब तुम अंदाजी से क्वेश्चन पूछते होगे तो उसका बात ही अलग है कि सारे को पूछ लेते हैं ऐसे। अंदाज से नहीं ना पूछ रहे हो हर्ष? अंदाज से नहीं ना पूछ रहे हो कि ऐसे ही पूछ लेते हैं? बिल्कुल नहीं पूछना। चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा कि फाइंड 2 रेशनल नंबर्स ऑफ द फॉर्म p/q बिटवीन 2 नंबर्स। पहले ये आइडेंटिफाई करो कि ये जो नंबर लिखा हुआ है 0.212, फिर 1 है ना, 212, फिर 112, फिर 1112 डॉट 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 डॉट, फिर 0.202 002 0002 डॉट डॉट डॉट। ये दोनों नंबर्स जो लिखे गए हैं, वो ये दोनों नंबर लिखे गए हैं, वो पहले ये कंफर्म करो कि रेशनल है कि इरेशनल।
इरेशनल, क्योंकि ना ही वो टर्मिनेट हो रहा है, डॉट डॉट है तो मतलब आगे बढ़ता रहेगा, और ना ही कोई नंबर से रिपीटिंग है, रेकरिंग है, मतलब वही पैटर्न बार बार रिपीट भी नहीं कर रहा है, अलग अलग हो रहा है। जैसे यहाँ पे 1 2 है तो यहाँ 1 1 2 है, यहाँ 1 है, तो ये इरेशनल नंबर है। अब इनके बीच में हमको रेशनल नंबर लिखना है, फाइंड 2 रेशनल नंबर, 2 को रेशनल नंबर लिखना है। भैया बीच में लिखना है, रेशनल लिखना है, तो पहले टर्मिनेट लिख दो ना, टर्मिनेटिंग रेशनल लिख लो, टर्मिनेटिंग लिख लो ना। कैसे? आप कहोगे कैसे? तो भैया यहाँ से पकड़ो, ये 2.21 है। अच्छा ये पहले बताओ, ई वाला ज़्यादा नंबर है कि ई वाला? कौन बड़ा है? ई वाला बड़ा है कि ई वाला बड़ा है? अरे 0.212 वाला नंबर बड़ा है कि 0.202 वाला बड़ा है? इन दोनों में से कौन बड़ा है? नहीं पता चल पाता। कौन? 21 वाला बड़ा होगा। ऐसे ऐसे याद रखो, ये 212 पैसा है, ऐसे सोच सकते हो, ये 212 पैसा है, ये 202 पैसा है। तो 202 पैसा ज़्यादा है कि 210? सॉरी 212, 212 पैसा ज़्यादा है, ऐसे सोच सकते हो, है ना। दशमलव के बाद जो नंबर होते हैं, अगर जो डिजिट्स में बड़े होंगे वही नंबर बड़े हो जाते हैं। जैसे 2 है सेम है यहाँ तक, उसके बाद 1 है 0 है, तो 1 बड़ा होता है 0 से, तो 1 बड़ा हो जाएगा। अब ये नंबर बड़ा है और ये नंबर छोटा है, इसके बीच में लिखना है। तो हमें क्या ध्यान देना पड़ेगा कि जब हम लिखेंगे तो 0.2 तो लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि अभी तक बराबर में है। फिर 0 भी लिख देते हैं, और फिर वहाँ 2 है और यहाँ 2 है। तो अगर हम जरा सोचना, हमारी बात को ध्यान से सोचो, 2.0 पहले वो लिख लो, क्या है 2.0 ऐसे लिखे हो, डॉट डॉट डॉट, और ये वाला जो नंबर है ये यहाँ लिख लो, 0.212 112 1112 ऐसे इसके बीच में लिखना है। तो पहले ना यहाँ तक लिखो, यहाँ तक और यहाँ तक। देखो ध्यान से, अगर हम इसमें ये बोल दें 0.2 और बोल दें 10, तो क्या दिक्कत है? अगर 10 बोल दे तो इसके बीच में आ जाएगा कि नहीं? दोनों के बीच में बोलो, बीच में आ जाएगा, क्योंकि 2 के बाद 0 है, तो 2 के बाद 1 लिख दिए तो बड़ा हो गया। अब 1 लिखे हैं तो यहाँ तक अभी सेम है, 2 1 तक। फिर ये 2 ज़्यादा है, हम 0 लिख दिए तो उसके पीछे हो गए, तो 2 1 0 उसके बीच में आ गए। बस इतना ही लिख के छोड़ दो। अगर हमको रेशनल नंबर लिखना है, इरेशनल नहीं बनाना है, तो हम टर्मिनेट कर देंगे, बस यही से ख़त्म हो गया। तो अगर यही से ख़त्म हो गया तो इस नंबर को हम ये भी तो लिख सकते हैं, 210 डिवाइडेड बाई 1000। ये 0 से 0 कट गया, तो 21 बटे में 100। ये P/Q के फॉर्म में आ गया कि नहीं? P/Q के फॉर्म में बोला था ना कि 2 को रेशनल नंबर लिखो, एगो लिख दिए ना, एक और लिखना है। तुम खुद सोचो क्या लिखोगे, बोलो, सोचो क्या लिखोगे। जीरो 0.211 लिख सकते हैं क्या? अरे 1 लिखेंगे ठीक है ना, 2 नहीं लिख सकते हैं। 2 लिखेंगे तो दिक्कत हो सकती है। ये 202 है, ये 21 है, तो इससे ज़्यादा तो हुआ, उससे कम क्यों मानेंगे? क्योंकि यहाँ पे तीसरा डिजिट पे 2 है और ये तीसरा डिजिट पे 1 है, तो उससे पहले ही हुए ना। अब यही इसको भी टर्मिनेट कर देंगे यहीं पे, मतलब अब कुछ आगे नहीं लिखेंगे, तो ये भी P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। 211 दशमलव के लिए 1 का 3 गो शून्य बढ़ेगा, तो हो गया 211/1000। ये ज़रूरी नहीं है कि आंसर मिले, क्योंकि आप भी जानते हो और हम भी जानते हैं कि 2 रेशनल नंबर्स के बीच में या 2 इरेशनल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट रेशनल और इनफाइनाइट इरेशनल आ सकता है। अब वो कौन सा दिमाग लगा के लिखे और आप कौन सा दिमाग लगा के लिख रहे हो, वो दोनों सेम नहीं है। बात समझ रहे हो कि नहीं? हाँ, क्योंकि इनफाइनाइट रेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर लाई करता है। चलिए ये भी हो गया आपका।
और कौन सा क्वेश्चन पूछना चाहते हो आप? और भी कुछ पूछना चाहते हो? पूछ लो जल्दी। क्वेश्चन नंबर 2 पूछ रहे हो, तकलीफ दे रहे हो। क्वेश्चन नंबर 2 तुमको पहले पूछना चाहिए। हम पहले ही वेट किए थे, 5 मिनट वेट करके पूछ रहे थे भाई, पूछ लो पूछ लो पूछ लो। मैंने ऑनलाइन क्लास में क्या शर्माना है भाई? क्लासेस में लड़कियां रहती है, जब क्लास में रहते तो पूछने में शर्म लगता है कि कैसे पूछे। लड़की लोग सोचेंगे कि इसको आता नहीं है, वो अलग बात है। यहाँ पे तो ऑनलाइन में क्या दिक्कत है, किससे शर्मा रहे हो? हाँ, आराम से पूछना चाहिए शुरू में ही 2। चलो बता देते हैं, तुम पूछ रहे हो तो। चलो